आजकल कंपनीज इतनी जल्दी जल्दी अपने शेयर्स वापस क्यों खरीद रहे हैं, स्पेशली अक्टूबर से पहले। अगर आपने रिसेंट फाइनेंशियल न्यूज देखी होगी तो आपने ये नोटिस किया होगा काफी कंपनीज ने बाईबैक प्लान्स अनाउंस किए हैं और वो भी जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं। पर इतनी हरी क्यों है? बाईबैक का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है तो वो शेयर होल्डर्स को कैश ऑफर करती है, अक्सर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर। बदले में कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती है और कुछ इन्वेस्टर्स को पैसा भी मिल जाता है। तो ये सिंपल सा इसमें गणित है। लेकिन यहाँ पे टैक्स का एक ट्विस्ट है। अभी तक जब कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती थी तो कंपनी को 23.3% का टैक्स देना पड़ता था। इस टैक्स में 20% का जो बेस टैक्स होता था, 12% सरचार्ज और 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस इंक्लूड होता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद ये टैक्स बर्डन जो है कंपनी के शिफ्ट होकर शेयर होल्डर्स पे आ जाएगा। नए रूल के हिसाब से बाईबैक के पूरे प्रोसीड्स को डिविडेंड इनकम माना जाएगा और इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए कंपनी जल्दी से बाईबैक कंप्लीट करना चाहती हैं अक्टूबर से पहले। लेकिन अगर कंपनीज को अक्टूबर के बाद टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो अभी जल्दी क्यों है? जवाब छुपा है उनके टॉप शेयर होल्डर्स में, जैसे प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई जैसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर बाईबैक्स का ऑप्शन चूज करते हैं और इनकी टैक्स ब्रैकेट हाई होती है। बस एग्जांपल के लिए लिया जाए तो नए रूल्स के तहत अगर कोई हाई टैक्स ब्रैकेट में है और बाईबैक में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 से बढ़कर 359 रुपीज हो सकती है अगर 1000 रुपीज के बाईबैक पर। वहीं 1000 रुपीज के बाईबैक पर लो टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए लायबिलिटी 0 से बढ़कर 156 रुपीज हो जाएगी। ये आप इमेज में देख सकते हैं। अमेंडमेंट से पहले कंपनी 233 रुपीज का टैक्स देती थी वहीं 1000 रुपीज बाईबैक पर। लेकिन अक्टूबर के बाद यही हाई टैक्स ब्रैकेट वाले शेयर होल्डर्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जबकि लो टैक्स ब्रैकेट वालों को भी टैक्स भी बढ़ जाएगा। अपने टॉप शेयर होल्डर्स को इस हाई टैक्स बर्डन से बचाने के लिए कंपनी बाईबैक कंप्लीट करना चाहती है जब तक वो 23.3% टैक्स खुद बेयर कर सकती हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है अपने टॉप शेयर होल्डर्स का ख्याल रखने के लिए, शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइज करने के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाईबैक अक्टूबर के बाद से अनअपीलिंग हो जाएंगी। नए टैक्स रूल में एक सिल्वर लाइनिंग भी है। अब इन्वेस्टर्स बाईबैक में शेयर्स के एक्विजिशन कॉस्ट को कैपिटल लॉस के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ये लॉस को किस भी कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इससे बाईबैक्स अभी अपीलिंग रहेंगी और टैक्स चेंज भले हो जाए। और कंपनी सब बाईबैक तभी परस्यू करेंगी जब उन्हें लगता है कि उनके शेयर जनरली अंडरवैल्यूड हैं। ये एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट बनेगा, सिर्फ टैक्स सेविंग टूल नहीं। तो इसलिए कंपनीज इतनी एक्साइटेड हैं बाईबैक्स को अक्टूबर से पहले रोल आउट करने के लिए, अपने टॉप शेयर होल्डर्स को ख्याल रखने के लिए और करंट टैक्स रूल्स का फायदा उठाने के लिए। अब देखना होगा कि अक्टूबर के बाद बाईबैक लैंडस्केप कैसे बदलता है, शेयर होल्डर्स कितने एक्साइटेड रहेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी इंसाइटफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।